हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट फर्स्ट में डेफिसिट डिमांड देख लिया था, यानी डिमांड में कमी आना देख लिया था। डिमांड में कमी आ रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगी और कुछ स्टॉक रह जाएंगे, कुछ चीज़ें बिना बिकी रह जाएंगी। अब एक्सेस डिमांड में क्या होगा? एक्सेस डिमांड में पहला डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, ये इनकम का 45 डिग्री पर, ठीक है। इनकम दोनों एग्रीगेट डिमांड प्लान और एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल, ये है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पर इनकम, ठीक है। अब इन्फ्लेशनरी गैप ये है और डिफ्लेशनरी यहाँ पर एक्चुअल और यहाँ पर प्लान, जो कि डेफिसिट डिमांड में था। अब ये इन्फ्लेशन गैप है, ये हुआ क्यों है और इसकी वजह से प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो वो देखते हैं। जो डेफिसिट डिमांड के रीजन थे, डिमांड में कमी आने के, वो उससे ठीक उल्टे इन्फ्लेशनरी गैप में हैं, ज़्यादा डिमांड होने के। तो सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन, इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर रहे हैं इन्वेस्ट, मशीन्स पे, जो कैपिटल गुड्स हैं उस पर, तो वो इंक्रीज हो गया उनका बजट। ये पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिए थे। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो रोड्स, पेंशन, जो एक्सपेंस में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं, उससे। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट, तो इससे भी। तो ये 5-4 पॉइंट काफ़ी हैं। पांचवा पॉइंट ये रहा है, डिक्रीज इन इंपोर्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ेगा? अब जैसे 100 गुड्स हैं, 100 गुड्स हैं, ठीक है, और कस्टमर को चाहिए 120 गुड्स, डिफरेंस 20 गुड्स का। अब इनकी कमी आने के कारण जो इसकी एक इंडिविजुअल की प्राइस थी वो भी बढ़ेगी, और जो जीडीपी ग्रोथ था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। जैसे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को गुड्स प्रोवाइड नहीं होंगे और जो प्राइस है गुड्स की वो भी इंक्रीज होगी। इन्फ्लेशनरी गैप की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इनको ठीक कैसे करें वो देखते हैं आगे, ठीक है। तो मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो चले देख, इसके दो मेथड हैं। क्या क्या है? एक फिस्कल, एक मॉनेटरी। फिस्कल ये गवर्नमेंट के द्वारा है और ये कंट्रोल करता है आरबीआई।
मॉनेटरी है, मॉनेटरी किससे बना है? मनी से। मनी देश में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। सिंपल है, फिस्कल गवर्नमेंट, मॉनेटरी आरबीआई। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डेफिसिट, डेफिसिट, डिमांड और एक्सेस डिमांड ठीक कैसे होगा? जैसे डिमांड में आ गई कमी, डिमांड में कमी किससे आती है? जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, उससे ही तो डिमांड में कमी आती है। और अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग सामान खरीदने की योग्यता होगी, उनमें एबिलिटी होगी, जैसे पैसे आएंगे उन, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, तो इससे डेफिसिट डिमांड सही हो। अब एक्सेस डिमांड हो रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, जिससे कि डिमांड को काबू में लाया जा सकता है। अब सेकंड, टैक्स, टैक्स का भी ऐसा ही है। अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले ले, जिससे कि लोगों के पास फिर रुपए कम आएंगे, इससे लोग डिमांड भी कम करेंगे। टैक्स ज़्यादा होगा तो लोग चीज़ कम खरीदेंगे, टैक्स कम होगा तो लोग चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे। इससे भी डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल में किया जा सकता है। और थर्ड, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक डेप्ट, जैसे पब्लिक डेप्ट, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स हैं और ये एफडी हैं, और जो ये पहले आपने सुना वो पहले भी होता है और अब भी होता है, एफडी जो डाक खाने की तरफ से होती है, एफडी, एफडी लिखना है, सॉरी, एफडी, तो उससे गवर्नमेंट लोन, पब्लिक से लोन लेती है, इनडायरेक्टली पब्लिक से लोन लेती है, उससे भी जो परचेजिंग पावर है एक कंज्यूमर की वो कम होती है, तो इससे भी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल में किया जा सकता है। अब ये बात तो रही फिस्कल की। अब आरबीआई के जो टूल्स हैं वो मनी एंड बैंकिंग में समझाए थे, क्या थे? बैंक रेट, रेपो रेट, परसिंग पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का क्या बताया था मनी एंड बैंकिंग में कि आरबीआई बताता है कि जो ये सेक्टर है, जो फिक्स सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर है तो इसमें इतना ही परसेंटेज जाना चाहिए, इसमें इतना परसेंटेज जाना चाहिए। तो अगर आरबीआई पहले ही फिक्स कर दे तो उससे भी डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड से बचा जा सकता है। मनी क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो लोन और जो एक्चुअल वैल्यू है उस चीज़ की जो गिरवी रखी जाती है, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ा दें तो डेफिसिट, जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर गिरा दें तो डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। बैंक रेट, रेपो रेट, परसिंग, ये मनी एंड बैंकिंग में अच्छे से समझा दिए गए थे, तो उस हिसाब से कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है, पॉलिसी हैं, इन दोनों के बीच में गैप, ये कंट्रोल बाय, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बाय आरबीआई, फिर ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला तो ये डिफरेंस है जो कि मेन है। ठीक है, दोनों टूल्स हैं,
दोनों टूल्स हैं एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के, लेकिन दोनों के टूल्स अलग हैं। इसके टूल्स क्या क्या हैं? रेपो रेट, बैंक रेट, ये इसके टूल्स हैं। और इसके टूल्स टैक्सीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए बाय।